वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तौबा करने से पहले आप बहुत बड़े शराबी थे। इतने शराबी थे कि आप इतनी शराब पीते थे और अपने पाँव पे जमे रहते थे। जिस तरह लोग कहते हैं कि बड़ा रिंद है, ये कैफियत इनकी थी कि ये अपने पाँव पे जरा सा भी डगमगाते नहीं थे। तो शराब नोशी कर रहे थे और हर वक्त मस्त रहते थे। एक दफा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला का दीदार हुआ और फरमाया, जाओ और बिशर को हमारा सलाम पहुंचाओ। जाओ और बिशर को हमारा सलाम पहुंचाओ। आप उठे, गौर फिक्र किया कि ये शैतानी ख्वाब भी हो सकती है कि वो तो बहुत बड़ा शराबी है, उसको सलाम अल्लाह ताला कैसे भेज सकता है। उठे, वजू किया, 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और फिर सो गए। फिर सोए तो फिर किस्मत ने बारियाबी की और दीदार हुआ और कहा, जाओ बिशर को हमारा सलाम कहो। तो फिर वो बेदार हुए, सोचो विचार की और कहा ये शैतानी ख्वाब होगा। तीसरी बार फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और सो गए। तो ख्वाब में फिर दीदार हुआ और कहा, अब जाना है कि कुछ और करवाना है, कि तेरे साथ कुछ और हो के जाना है, हमारा पैगाम पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, नहीं तो हम तेरे साथ फिर कुछ और करें। तो आप उठे और सीधा मैं खाने की तरफ चल पड़े। जब शराब खाने की तरफ आप गए तो आगे जो है पूछा कि बिशर कहाँ है, कहाँ अंदर है। तो कहा कि जाओ उसको पैगाम दो कि हसन बसरी आए। तो वो उस वक़्त नंगे पांव थे और वो नंगे पांव ही दौड़ते हुए आए कि पता नहीं हुन अल्लाह दा केड़ा इतकाब आ गया, केड़ा अजाब दी बशारत आ गई, केड़ा अजाब दी निशानदेही आ गई। ते हुन पता नहीं मेरे नाल की बनना कि अल्लाह दा वली जड़ा वो मैं खाने तक पहुंच गया मेरे पीछे, ते पता नहीं हुन की सजा मेरे लिए मुंतहिब हुई। आप नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर निकले शराब खाने से। तो हसन बसरी ने अल्लाह का पैगाम दिया तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दिल चोट खा गया, क्योंकि पीछे से गेम सेट थी, दिल ने तो चोट खानी थी। और आपने उनके हाथ पे तौबा की, बैत की और शराब से तौबा कर ली। शराब नोशी से तौबा करके आप अपनी जो है वो जिंदगी के भर के गुनाहों को खत्म करके अल्लाह के हाथ तौबा करके तौबा नसूख कर ली आपने और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो वाक़या क्या बना तौबा का कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह नशे की हालत में आ रहे थे। तो रास्ते में एक पुर्जा मिला, कागज मिला, उसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने उसे उठाया, उसे झाड़ा और झाड़ के 15 पैसे का इत्र खरीदा,
इतर खरीद के उसको मुअत्तर किया और उसी ऊंची जगह पे रख के कहते हैं तेरा ये मकाम नहीं, तेरा ये मकाम है, तेरा ये मकाम नहीं, तेरा ये मकाम है। तो उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताजीम करने की वजह से जो है वो आपको ये मर्तबा मिला कि आप वक़्त के बहुत बड़े वली अल्लाह बन गए। आप जब तक जिंदा रहे बसरे के आपके इलाके के जानवर रास्ते में गोबर नहीं करते थे। देखे कि वली की ताजीम के लिए अल्लाह ताला जानवरों के दिलों में डाल देता है कि पेशाब ना करना, कि मेरे वली ने नंगे पांव गुजरना। आप क्योंकि नंगे पांव रहते थे इसलिए कि आपने जब तौबा की थी उस वक्त आप नंगे पांव थे, इसलिए जो है ना आप सारी जिंदगी नंगे पांव रहे। तो हाफिज नंगे पांव वालों को कहते हैं कि जो नंगे पांव रहते हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तक जिंदा रहे तो जानवरों ने गोबर नहीं किया, पेशाब नहीं किया। एक दिन अचानक एक गाय ने पेशाब कर दिया। जब गाय ने पेशाब कर दिया तो चरावे ने कहा हो ना हो आज बिशराफी फोत होगी। तो जब वो वापस आया, दोपहर को भागता भागता वापस आया तो पता चला कि आज अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया। तो देखें कि अल्लाह के वली की ताजीम जो है वो जानवर भी करते हैं। जब तक आप जिंदा रहे आपने जो है वो जूती नहीं पहनी, और जूती ना पहनने की वजह से जानवर भी आपकी ताजीम में गोबर नहीं करते थे। जब आपको जेल में डाल दिया, 40 दिन तक जेल में डाल दिया गया, तो खलीफा वक़्त ने जेल में आपको 40 दिन के लिए डाल दिया। तो आप के लिए जो खाना आता था, आपकी बहन सूतर काटती थी और काट के तो उसका जो है ना रोटी बना के, उसके जो पैसे मिलते थे उसी की रोटी बना के तो वो आपके पास लेके आती। जब आप जेल से रिहा हुए तो वो 40 की 40 रोटियां वैसे की वैसी थी। तो बहन ने पूछा तुमने क्यों रोटी नहीं खाई? हत्ता कि ये मैं हलाल रिज़्क से कमा के सूतर काट के तो फिर मैं लाती थी और तुम्हें पका के देती थी, तुमने क्यों नहीं खाई? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तेरे हलाल के रिज़्क में कोई शक नहीं, लेकिन जो लाता था दरोगा जेल वाला, मैं उसके हाथ की वजह से ये रोटी नहीं खाता था कि उसका हाथ इस्तेमाल हुआ है, उसने हाथ लगाया इसलिए मैं वो रोटी नहीं खाता था, इसलिए ये सारी की सारी रोटियां जो है वैसे की वैसी रह गई। एक दफा हजरत माम शाफी और माम शाफी की बारगाह में या माम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में एक औरत हाज़िर खिदमत हुई और उसने कहा कि या सैयदी ये बताएं कि मैं छत पे सूतर काट रही थी, मैं छत पे सूतर काट रही थी और इत्तेफाक से शाही सवारी गुजरी। जब शाही सवारी गुजरी तो मैंने कुछ सूतर जो है ना उसकी रोशनी में काट लिया। अब ये बताएं जो मैंने शाही रोशनी में सूतर काटा है वो हराम है या हलाल है? जो मैंने सूतर शाही रोशनी, जो रोशनियां आगे आगे जा रही थी खलीफा के आगे आगे, उस रोशनी में मैंने सूतर काट लिया। अब ये आप बताएं कि ये हलाल है या हराम है? तो उन्होंने कहा तू लगता है कोई आला ज़ीशान औरत है, आला मर्तबे वाली औरत है, बता तू है कौन? कहती मैं बिशर हाफी की बहन हूँ। तो कहा तेरे लिए हराम है, तेरे लिए हराम है। तो देखे इतने मुत्तकी और परहेजगार लोग थे
कि जिन्होंने हमें दीन सिखाया, हम लोग उनकी ताज़ीम नहीं कर रहे, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कि उन्होंने अपनी मशक्क़तें की, दीन इस्लाम को फैलाया, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें सही, फिर दीन जो है हमारे तक पहुंचा। अब देखें कि एक शराबी जो है नशे के मस्त हालत में जा रहा था, नशे की हालत में जा रहा था, तो वो गिरा कुएं में और मर गया। जब कुएं में गिरा तो मर गया, तो उसके घर वालों ने उसे निकाला और उसे दफना दिया। का बेकार आदमी है, भैड़ा आदमी है, छड्डो परा। तो उसे दफनाया कफनाया और उसे सुपुर्द खाक कर दिया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दी। रात को वो अपने रिश्तेदार के किसी के ख्वाब में आया तो उसने कहा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया है? तो उसने कहा, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, अल्लाह ने मुझ पे रहम किया है, अल्लाह ने मुझ पे करम नवाजी की और मुझे बख्श दिया। कहता, तू वो नहीं है जो ज़ना भी करता था, तू वो नहीं है जो बदमाशियां भी करता था, तू वो नहीं है जो हर वक्त नशे की हालत में रहता था? कहता है, हाँ मैं वही हूँ कि मैं हर वक्त नशा करता था, बुराइयां करता था, गुनाह करता था, चोरा चकारी करता था, हर ऐब मुझ में था। फिर तू किस तरह बख्शा गया? तो उसने कहा कि बात ये हुई है कि मैं जो है ना शराब के नशे में जा रहा था, तो आगे मुझे एक पुर्जा मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उसे उठाया, झाड़ा, चूमा और मैंने इधर उधर जगह देखी, मुझे कोई जगह नहीं मिली, तो मैं उसको खा गया। मैं खा गया कि ये कहीं गिरे ना, कहीं ये हवा के साथ उड़े ना, कहीं इसका जो है ना फलां चीज़ ना हो जाए, इसके ऊपर किसी का पाँव ना आ जाए। तो मैंने उसे झाड़ा और ताज़ीम से चूमा और उसे खा गया। तो जब फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आए तो वो कहते, मा फ़अल अल्लाह का। मैंने कहा, उससे सवाल करते हो जिसके पेट में अल्लाह का नाम है, जिसके पेट में अल्लाह का नाम है, उससे सवाल तुम कर रहे हो। तो निदाए गैबी आई कि इसे छोड़ दो, हमने इसे बख्श दिया है, बिस्मिल्लाह की ताज़ीम के सदके में हमने इसे बख्श दिया है। तो मौला अली करमुल्लाह वजल करीम फरमाते हैं कि जब कोई कागज जो जमीन पे तशरीफ ले आता है, चाहे वो कहीं भी पड़ा हो, जिसके ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम या नेक हरूफ लिखे हो, नेक कागज जो अच्छा कागज है, जब वो जमीन पे तशरीफ ले आता है तो फरिश्ते उसको अपने परों पे ले लेते हैं। हमें लग रहा होता है गंदगी पे गिरा हुआ है, हमें लग रहा होता है कूड़े पे गिरा होता है, हमें लग रहा है फलां चीज पे गिरा होता है, तो फरमाया कि फरिश्ते उस कागज को अपने परों पे ले लेते हैं। फिर एक अल्लाह का वली आता है और उसे उठाता है। फिर कोई अल्लाह का वली आता है और उसको उठा के उसके मकाम तक पहुंचाता है। तो देखे कागज उठाने की कितनी फजीलत है। हमने देखा कि एक शराबी जो था वो वली अल्लाह बन गया और उसके सारी ज़िंदगी के गुनाहों का अज़ाला हो गया, और एक शराबी जो है वो जन्नती बन गया और उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों का अज़ाला हो गया। और एक ताज़ीम क्या हमने सुनी कि उस वक़्त तक फरिश्ते जो है उसको अपने बाजुओं पे उठाए रखते हैं जब तक के वो बंदा कोई अल्लाह का वली आएगा। और उसके लिए कौन सी बिशारत है? जो कागज उठाने के लिए आएगा उसकी क्या बिशारत है कि एक अल्लाह का वली आएगा और वो उस कागज को उठाएगा। तो मोहर लग गई ना कि जो कागज उठाएगा वो वली अल्लाह होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह का करीबी होगा, अल्लाह का हमनशीन होगा। वो फिर आएगा और उस कागज को उठा लेगा। तो अल्लाह ताला हमें भी कागज की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए।
और हमें अपने नेकों के सदके हमें नेक बनाए और हमें अपना कुर्ब अता फरमाए और हमें जहालत से निकाल के नूर के उजालों में ले जाए और हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए।